हेलो फ्रेंड, दिस इज रचना सिंह। वेलकम टू माय चैनल लेवल अप लर्नर्स। आज शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी क्लास 11th यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, जिसका आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पढ़ा दिए हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट के में जो हमने डिस्कशन किया था आपका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर्स एंड आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड कैथोड रेस। उसके बाद में आज बात करते हैं कैनाल रेस क्या होती है। ये जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ये आपका पीजीटी लेवल का कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे वो केबीएस, आरबी, एनबीएस, हर जगह काम आने वाला। साथ ही साथ में आप नीट या पीएमटी, आईआईटीजे का एग्जाम देते हैं, वहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी। इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनते हैं, 2 या 3-4 क्वेश्चन। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि जो कैनाल रेस होती हैं वो क्या होती हैं, समझ लेते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन, जैसे आप कोई सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, इस बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज पॉजिटिव रेस क्या होती हैं, या कैनाल रेस क्या होती हैं, या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स किस तरीके से हुई थी, या गोल्डस्टीन्स एक्सपेरिमेंट क्या था। इस तरीके से कई तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो जो कैनाल रेस है, इसकी जो डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने 1886 में की थी और इनको नाम दिया था कैनाल रेस। उसके बाद में एक और साइंटिस्ट आए, डब्ल्यूबेन, इन 1897 में इन्होंने जब ये प्रूव किया एक्सपेरिमेंट के द्वारा, तो इन्होंने कहा कि जो ये कैनाल रेज होती हैं इनके पास क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद में जे थॉमसन गेव द नेम पॉजिटिव रेज टू देम बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। उसके बाद में देख लेते हैं कि जो हमारे पास कैनाल रेस और कैथोड रेस में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा एक डिफरेंस आता है, उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक डिस्चार्ज गिलास ट्यूब लिया और डिस्चार्ज गिलास ट्यूब ये जो हमारे पास इस टाइप की है, उसमें हमने क्या किया, जब गिलास डिस्चार्ज ट्यूब को उसमें हमने वैक्यूम लगाया। वैक्यूम हम इसलिए लगाते हैं, वैक्यूम पंप जो इसके अंदर की एयर होती है उसको हम सारा क्या करें, एब्जॉर्ब कर सकें। एंड कहना चाहिए जो इसके अंदर की जो एयर होती है वो सारी हम बाहर निकाल सकते हैं। और इसका जो प्रेशर कर दिया वो बहुत ही कम प्रेशर इस पे कर दिया। समथिंग इसका जो प्रेशर किया वो हमने किया 0.01 mm के आसपास कर दिया। उसके बाद में जो इसके साथ ही में इस पे क्या किया, हमने एक हाई वोल्टेज की बैटरी जनरेट कर दी। जो हाई वोल्टेज की बैटरी थी वो समथिंग थी हमारे पास 10,000 वोल्ट की। अब हमने क्या किया, जब इस पे 10,000 वोल्ट की यानी कि 10,000 वोल्टेज की जब कोई बैटरी इस पे लगाएंगे और जब इसे कनेक्ट करेंगे तो देखा कि हमारे पास में कुछ चार्ज था। जैसे कैथोड रेज में क्या था, हमने देखा था कि हमारे पास जो कैथोड से एनोड की ओर कुछ रेस जा रही थी और वो निगेटिव में थी, लेकिन यहाँ पे किस तरीके की, पॉजिटिव है। अब यहाँ पे एक लॉजिक आता है, उसको हम समझ लेते हैं और साथ ही साथ में थोड़ा और जान लेते हैं कि जो यहाँ पे क्या किया, हमने कैथोड परफोरेटेड लगाया। कैथोड परफोरेटेड का मतलब होता है कि एक ऐसी प्लेट जिसके अंदर क्या थे, होल्स थे और जो कैथोड की बनी हुई थी। और साथ ही में हमने पीछे साइड में इसका एक फ्लोरेसेंस लगा दिया, लेयर लगा दी, एक स्क्रीन लगा दी, जिसकी जो स्क्रीन थी हमारी पास में वो जिंक सल्फाइड NaZnS की थी। ये जिंक सल्फाइड की हम जो प्लेट या स्क्रीन इसलिए लगाते हैं क्योंकि क्या होता है, जब इस पे कोई पार्टिकल्स जो इस पे टकराता है तो इस पे बहुत ज़्यादा एक शाइनिंग या एक बहुत ज़्यादा चमक उत्पन्न होती है। ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं या प्रोटॉन्स आ रहे हैं तो उसको हम नहीं देख सकते कि वो हमारे कहाँ जा रहा है टकराते हुए। जब इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स जब इस पे टकराएंगे तो इस पे एक शाइनिंग उत्पन्न होगी, जिससे हम समझ जाए कि हमारे पास में यहाँ पे किस तरीके के रेज आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक लॉजिक वाली बात समझ लेते हैं कि जो प्रोटॉन, अभी तक तो हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की सेम बात की कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी यहाँ तक सेम थी। अब आगे बात करते हैं कि जो हमारे पास प्रोटॉन है इसकी डिस्कवरी अलग कैसी थी इलेक्ट्रॉन से। जैसे सपोज हमने क्या किया,
यहाँ पे एक H2 लिया और H में क्या होता है, दो तरह के, यानी कि एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब आपस में टकराएंगे, जब इनके इलेक्ट्रॉन जो हैं आपस में जब टकराएंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, जो इसके पार्टिकल्स, और कहना चाहिए इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो जब आपस में टकराएंगे तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गया। अब बचा क्या, हमारे पास प्रोटॉन्स बचा हुआ। तो जो प्रोटॉन्स थे वो हमारे इस साइड परफोरेटेड कैथोड की तरफ आ रहे थे और आकर के टकरा रहे थे। जब टकराएंगे तो इस पे एक शाइनिंग यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगी और उस शाइनिंग को हमने क्या किया, और जब शाइनिंग इस पे उत्पन्न हो रही तो देखा कि जो इसके जो प्रोटॉन्स है वो सीधे एक तरीके से एक रेखा में आ रहा है। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले क्या था, जो कैथोड रेस थी उसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे थे और वो कैसे आ रहे थे, कैथोड से एनोड की ओर जा रहे थे। जब पॉजिटिव और नेगेटिव जब चार्ज मिलता है तो क्या करते हैं, वो पास पास आते हैं, यानी कि उनको एक दूसरे को कहना चाहिए आकर्षित करते हैं। और जब उसका नाम क्या है, जब हमारे पास यहाँ पे जो चार्ज बचे हुए थे, किसके, यहाँ पे जब हमारे पास प्रोटॉन बचा हुआ था और यहाँ पे भी प्रोटॉन्स हैं, तो वो क्या करेंगे, जब आपस में प्रोटॉन्स होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी रिपल करेंगे। और वो प्रोटॉन्स जो प्रोटॉन्स थे वो आपस में क्या करते थे, एक दूसरे से दूर जा रहे थे। और इस तरीके से जब प्रोटॉन्स एक दूसरे से दूर जा रहे थे तो वो एक कहना चाहिए एक रेज बना रहे थे, और जो हम इनविजिबल थे, जो हमको दिखाई नहीं पड़ रहे थे। लेकिन जब यहाँ पे आकर जब वो टकराते तो हमें इससे पता लग रहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक ऐसी रेज या ऐसा कुछ चीज है, जो हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं, जो कुछ ऐसे कण हैं जो यहाँ पे आकर के टकरा रहा है, जिससे हमें पता लगा। इस तरीके से कैनॉल रेस की डिस्कवरी हुई। और इस तरीके से क्या किया, गोल्डस्टीन ने इसको नाम दे दिया कैनॉल रेज। अब कुछ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं कि जो ट्रेवल कर रही थी, पॉजिटिव रेज जो ट्रेवल कर रही थी वो बिल्कुल जस्ट अपोजिट करती थी किसकी, कैथोड रेज। कैथोड रेज में क्या था, जो रेज थी वो कैथोड से एनोड की ओर जा रही थी, और इसमें कैसे जाएंगे, एनोड से कैथोड की ओर। और रेज जो थी वो कैसी थी, स्ट्रेट लाइन में थी, स्ट्रेट लाइन में मतलब एक सीधी रेखा में थी। और ये भी इफेक्टेड कर रही थी किसको, फोटोग्राफिक प्लेट को। उसके बाद में इसमें क्या था, जो डेविएटेड करती थी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को। और जो पॉजिटिव रेज थी वो पास हो रही थी अक्रॉस, पास कर रही थी एक वेरी थिन शीट ऑफ मेटल्स को, यानी एक जो पतली सी सीट लगी थी, जो जिंक सल्फाइड की एक सीट लगी हुई थी, उसको क्या कर रही थी, वो क्रॉस कर रही थी। उसके बाद में पॉजिटिव रेज होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस को। उसके बाद में समझ लेते हैं नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज। नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज की जो स्टडीज की थी, जो हमारे साइंटिस्ट थे थॉमसन एंड बेन ने, दोनों लोगों ने मिलकर जब इसकी स्टडी की तो क्या देखा कि जो इनका नेचर होता है पॉजिटिव रेज वो कैसा होता है। पॉजिटिव रेज आर कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब जैसे देखिए एक रेशियो देखा इनका, तो E/m, आजकल ऐसे लिखते हैं E/m, यानी कि चार्ज ऑब्लिक कहना चाहिए मास। यानी देखा जाए ये इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास कुछ ना कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास कुछ ना कुछ चार्ज होता है, और साथ ही में क्या होता है, कुछ ना कुछ मास होता है, एक रेशियो में होगा। और ये कैसे होते हैं, जो इनका जो पॉजिटिव रेश होता है वो नॉट यूनिवर्सल होता है, नॉट ए यूनिवर्सल होता है। इस तरीके से इसकी डिस्कवरी हुई और इन्होंने हाइड्रोजन गैस के ऊपर डिस्कवरी की थी। एक पॉजिटिव रेस, जो पॉजिटिव रेस हुई वो किस पे हुई, हाइड्रोजन गैस पे हुई थी। उसके बाद में जो एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड किया कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स यानी कि H पॉजिटिव होते हैं वो क्या होते हैं, द पॉजिटिव रेस ऑफ हाइड्रोजन। ये एक अमाउंट दिया गया है, जैसे कि इसका E/m का जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कूलम्स पर ग्राम में निकलेगा। लेकिन जब बात हमारे पास मास की आती है, जब मास की अगर बात करते हैं तो इसका जो वैल्यू हो जाएगी, ये इसकी हो जाएगी 1.6725 × 10⁻⁻24 ग्राम में आएगी। और इसको हमने क्या बोल दिया, प्रोटॉन्स बोला। आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं आप अपनी राय कमेंट के द्वारा देते रहिए, साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।